देखते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है खालिस्तानियों के सामने। ये सच्चाई है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा लगता है। पिछले 10 सालों में तो आप देखिए, और एसजीपीसी में जो मनमोहन सरकार ने नहीं किया, पिछली सरकारों ने जिस तरीके से इन चरमपंथी खालिस्तानियों की नौटंकी को नहीं एसजीपीसी में बनने दिया, आधिपत्य जमाने दिया, सरकार आते ही तुरंत मोदी साहब ने करवा दिया। एसजीपीसी में खालिस्तानियों का प्रभुत्व जो है, नामधारियों को हटाकर और जो बाकियों को सब साइडलाइन करने का काम तो कर दिया। तो एक तो इनकी ऐसे होती है, लुप 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 ऐसे हवा देती है, देखिए ऐसे चलता है, तो इनकी लुप लुप होने लगती है जैसी आता है। आप इन्होंने क्या कर दिया खालिस्तानियों पे, मुझे बताइए पिछले 10 सालों में क्या किया है? मैंने सुना एक बार फिर जो है हमारा सिस्टम, इतनी माइटी सरकार, वर्ल्ड की नंबर 3 सुपर पावर जो है, फिर मूत गई। मूत दिया है मैंने सुना, नहीं हग मूत दोनों दिया है। कंगना की फिल्म जो है वो उसका दे के वापस ले लिया। हाँ, क्यों? अच्छा मुझे बताइए, 2.5 मिनट के प्रोमो में कैसे किसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं? कैसे आपको पता चल सकता है कि भिंडरावाला को गलत दिखाया गया है? कैसे सिखों को अलग तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है? ये कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। आप ये समझिए, ये संभव नहीं है। तो कंगना की इंदिरा गांधी पर बनी हुई फिल्म को अगर सभी क्लियरेंस देने के बावजूद उसको पीछे लिया जाता है और सरकार करवाती है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि चरमपंथी, उग्रवादी, खालिस्तानी, आतंकवादी, ये सारे शब्द हैं इन्हीं के लिए, ये लोग उसके विरोध में उतर जाते हैं। और कंगना जिसने मार्केट से उधार लेकर इतना रिसर्च करके, वो 4 बार की नेशनल अवार्ड विनर है कंगना रनावत, 4 बार की नेशनल अवार्ड विनर, 4 बार किसी को नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है कि उसे ऐसे मिल गया है, वो कांग्रेसी सरकारों में मिला है, बीजेपी की सरकार में मिला है। तो कंगना की फिल्म जिसमें उसने पूरा पैसा लगा दिया, बेहतर अभिनय किया, संवाद, डायरेक्शन सब कुछ उसने किया, और जो लोगों के सामने सच्चाई लेकर आती, उस फिल्म पर आपने रोक लगा दी। आपका सेंसर बोर्ड बैठ गया, आपका जो है या आईटी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये बैठ गया, उस फिल्म को आपने रोक लगा दी, उस फिल्म को आपने जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया। और एक अभिनव सिन्हा है, अनुभव सिन्हा सॉरी, वो इतना बदमाश डायरेक्टर है, उसका मुंहवा देखिएगा तो मुझे लगता है कि आपके पैर में जो जूता पहना होगा ना, जूते में खुजली होने लगेगी। आप जूता निकालिएगा, उसके मुंह पे धय जूता धय जूता धय जूता जुतिया आप देंगे आप। वो इतना दरमा, आप समझ सकते हैं, इसके आगे नहीं बोलूंगा, मतलब ये भावनाओं में बह गया। हम लोग डीएमसी बोलते हैं, एमएमसी, डीएमसी, दर एमसी। वो दर एमसी है, दर एमसी डायरेक्टर है। मेरे अंदर जब भी आप लोग ऐसी कोई बात करते हो, मैं मूलतः शिक्षक हूं, मेरे अंदर का शिक्षक जाग जाता है। तो वो एमसी की सुपरलेटिव डिग्री है। सुनिए, सुपरलेटिव जैसे गुड, बेटर, बेस्ट नहीं होता। तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है। उसी तरह एक एमसी होता है, एक एमएमसी होता है, एक डीएमसी होता है। जैसे एमबीबीएस एमडी नहीं होता है, एमबीबीएस एमडी डीएम, उसी तरह एक एमसी, एक एमएमसी, एक डीएमसी। एमसी आप समझते हैं, एमएमसी इज महा एमसी और डीएमसी इज दर एमसी। वो दर एमसी है जी। आगे जी, आगे चलिए। तो वो एक फिल्म बनाता है मौला वाला, सर्वधर्म बड़ा पाओ, सर्वधर्म बड़ा पाओ, एक होता है सर्वधर्म संभाव। लेकिन सर्वधर्म बड़ा पाव का मानने वाला जो है, मैं तो सर्वधर्म बड़ा पाव, कोई मुझे कहता है ना सर्वधर्म संभाव, तो मैं कहता हूँ सर्वधर्म बड़ा पाव है ये। वो कंधार हाई जो प्लेन हाईजैक हुआ था, उस पर वो फिल्म बनाता है, उस पर आतंकवादियों का नाम क्या रखता है, भोला और शंकर। आप समझिए, आतंकवादी जो है, जो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट में पड़ा है, जो अखबारों में छापा, सबने चलाया, उन आतंकवादियों का नाम वो भोला और शंकर रखता है। उन आतंकवादियों के हृदय से दूध, मतलब उनके क्षणों से दूध चूता हुआ दिखाता है कि वो बैठ के
लूडो खेल रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, लोगों का दिल बहला रहे हैं, कट्टरपंथी मजहबी छौंक दे रहा है आतंकवादियों का। इतना दर है वो एमसी, बड़ा वाला दर 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 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर नहीं 4 स्क्वायर साला है वो, कि वो नाम बदल देता है, एक का नाम भोला और एक का नाम शंकर रख देता है। कैसे संभव है? क्योंकि मजहबी उन्माद और लोगों के सामने सुगर कोटिंग करना, जो मेन विक्टिम है। अब आपको, आप इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको पता होगा, आपने फिल्म देखी होगी जोधा अकबर, ठीक? अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकबर की कोई वाइफ ही नहीं थी, कोई बेगम ही नहीं थी जिसका नाम जोधा था ही नहीं। ये इतिहास नहीं है, ये दूर दूर तक इतिहास नहीं है। लेकिन जोधा, अकबर और सलीम, है ना, मुगले आजम हमको दिखा दी गई। और ये जो बच्चे कंधार हाईजैक को नहीं जानते हैं, 780 जो कंधार हाईजैक हुआ था, जो व्यक्ति उसको नहीं जानते हैं, उसके सामने सुगर कोटिंग करके उस घृणित, आपराधिक, जिहादिक, मानसिक उन लोगों को सही बता दिया गया और उनका नाम हिंदू कर दिया गया। ऐसा ही ये एक जिहादन है, दीपिका पादुकोण, जिहादन, आपको पता है ना? तो जिहादन ने क्या किया, एक फिल्म आई थी जिसमें एसिड अटैक विक्टिम्स पर थी। तो जो एसिड अटैक करने वाला था, हाँ छपा, जो एसिड अटैक करने वाला था वो जिहादी मुस्लिम था, उसका नाम हटा दिया, उसकी जगह हिंदू नाम डाल दिया। अब बताइए, एक चक दे इंडिया आई थी, चक दे इंडिया, ये हकले की, ये जो हकला है ना, उसकी एक चक दे इंडिया आई थी। तो चक दे इंडिया में जिस नेगी ने लड़कियों को इकट्ठा करके वर्ल्ड कप, हॉकी का वर्ल्ड कप जिताया, वो नेगी साहब थे। लेकिन उसका नाम अली मौला के चक्कर में, सर्व धर्म बड़ा पाव के चक्कर में उसको मुस्लिम बना दिया। तो मुस्लिम, मुस्लिम कौन है? 4 बार का 5 बार का नमाजी, और यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। आप समझ रहे हैं? पठान, है ना? तो ये जो बॉलीवुड शुगर कोटिंग कर रहा है, ये जो जहर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपको पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं मुझे तो उतनी जानकारी नहीं, ये जो नेटफ्लिक्स होता है और अमेजॉन होता है, सर ये तो गलती, सर ये तो नवाज शरीफ की गलती है ना, इसके लिए तो इमरान खान दोषी है ना, हमारे मोदी जी थोड़ी दोषी हैं। आप मोदी जी को काय गरिया रहे हैं? नहीं, शी जिनपिंग है वो दोषी। 3 लोग दोषी है, इमरान खान, नवाज शरीफ और शी जिनपिंग। श्रीमावो भंडार नायके भी दोषी हो सकती हैं। मोदी जी को क्या आप गरिया रहे हैं? बात तो सही है, बात तो सही है। और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने नोटिस भेजा है नेटफ्लिक्स को, और नेटफ्लिक्स हिंदू फोबिया, हिंदुओं के विरोध में लगातार ऐसी वीडियोस, लगातार ऐसी वेब सीरीज बनाता रहता है नेटफ्लिक्स। और नेटफ्लिक्स का काम ही है वो। अब मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, नेटफ्लिक्स की जितनी डॉक्यूमेंट्रीज उठा लीजिए, उसमें नायक या नायक का सहायक या नायिका और नायिका की सहायिका गे होगी, लेस्बियन होगी, या होमोसेक्सुअल होगी, मल्टीसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होगी। और ये जो वोकिज्म, ये बॉलीवुड और ये नेटफ्लिक्स हमारे दिमाग में और ये देश की घृणित इस संस्कृति को घृणित बनाने की ये जो काम कर रहा है, 199 पर मंथ, 199 पर मंथ दीजिए और जहर भोगिए और अपने दिमाग में जहर डालिए और भला हो आज। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, एक व्यक्ति है, ये जो रेल मंत्री है, कौन सा है, वैष्णव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, हाँ अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव के पास आईटी भी है, अश्विनी वैष्णव के पास ब्रॉडकास्टिंग भी है। अरे वो आदमी ना वो रेल पे काम नहीं ध्यान दे पा रहा है, तुमने आईटी पे दे दिया, ब्रॉडकास्टिंग पे दे दिया, तो फिल्मों पे जो नकेल कसनी है, जो ये नेटफ्लिक्स पे नकेल कसनी है, वो भी नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति। आज जाकर ये खबर आई, सुखद खबर, कि साहब उसको साइडलाइन किया गया, उसको उस फिल्म को जो नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है उसको बुलाया गया कि साहब आपने भोला और शंकर नाम क्यों रखा गया? कितना जिहाद है ये, कितना बड़ा जिहाद है। अब इसी में एक और है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, नहीं तो मैं लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी की भी पोल खोलता हूँ आज।
नहीं, आज ललन आज टॉप या आज सौरभ द्विवेदी? आज उसने एक बयान दिया है, एक मैं क्लिपिंग सुन रहा था, पूरा तो मैंने नहीं देखा। कंगना रनावत ने, उसने बोला कि एक बात बताइए, मैं इतिहास, सच्ची कहानी पे फिल्म बना रही हूं, तो मैं पंजाब के आतंकवाद पे क्या बोलूं, मैं भिंडरा वाले को क्या दिखाऊं? तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब जब कंधार हाईजैक के हाईजैकर्स को भोला और शंकर दिखाया जा सकता है, तो मैंने उस पे आज 4 लाइन की एक फेसबुक पोस्ट लिखी है। उसमें मैंने ये लिखा है कि अब जो नई फिल्म बनाएगी कंगना रनावत या मोदी जी, जब किसी से बनवाएंगे, तो उसमें ये दिखाएंगे कि बेचारे सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह तो टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे फौजी हैं तो पुलिस वाले तो फायरिंग होती है ना रेंज में, तो ये तीनों बेचारे फायरिंग कर रहे थे। इंदिरा गांधी बीच में कूद गई, उनकी गोलियों के सामने कूद गई। इन तीनों की तो कोई गलती थोड़ी थी, तो बेचारे एकदम साधु महात्मा संत थे। उसी तरह पंजाब में कभी कोई आतंकवाद नहीं था, कभी किसी हिंदू को नहीं मारा गया। ये झूठ फैलाया है संघियों ने। बल्कि नहीं 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 नहीं, हिंदू जब बसों में जाते थे तो कट्टा सटा के ड्राइवर से हिंदू खुद बस रुकवाते थे और नीचे उतर के लाइन बना लेते थे और कुछ लोगों से कहते थे कि मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। वो बेचारे तो कहाँ खुद मार लेते होंगे, हाँ, और कर लेते होंगे। जितने भी हिंदू आतंकवाद के दौरान मरे हैं, वो एक भी जो है किसी आतंकवादी, क्योंकि आतंकवाद था ही नहीं बिल्कुल। सभी हिंदुओं ने आत्महत्या की थी, पहली बात। और सुनिए, राजीव गांधी को किसी लिट्टे फिट्टे ने नहीं मारा था। राजीव गांधी खेलते हुए मर गए थे क्या? नहीं 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 नहीं, घंटा खेलते हुए मर गए थे। 72 हूर के चक्कर में खुदे पेट पर बम बांध के उड़ गए थे, उनको किसी लिट्टे ने नहीं मारा था। वो 72 हूर के चक्कर में बम बांध के खुदे उड़ गए थे। अब तो सब ऐसे ही फिल्में बनेंगी इस देश में, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब आप क्या बता रहे थे? एक और कुछ आपने टॉपिक छेड़ा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये नई कहानी एक घोर वामपंथी वेबसाइट है जिसका नाम है ललन टॉप। हाँ, ललन टॉप ने क्या किया है? ललन टॉप का जो एडिटर है सौरभ द्विवेदी, मुझसे सीनियर है, जेएनयू में था, जिससे सीनियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके पास भी डीएमसी की डिग्री है ना? एमएमसी है कि डीएमसी है? हाँ, वही है, एमएमसी। नहीं, इसकी एक और मैं आपको बताता हूं, डीएमसी गिरी। हाउजन विनाश भव्य मूर्ति ने जब बयान दिया था माता सीता पे, है, तो इसने बकायदा रामायण लेके बुलवा लिया उसको, और उसके बदले में सफाइयां देता फिर रहा था और रामायण कोट कर रहा था, है। परंतु नुपुर शर्मा के बारे में तो एक बार भी इसने हदीस और वो नहीं बुलाया, क्या लाओ हदीस लेके आओ, देखें तुमने जो बात बोली थी वो। और विनाश भव्य मूर्ति के टाइम पे तुरंत रामायण और सब मंगवा लिया। तो नूपुर भी हदीस और कुरान पढ़ के बता दे कि मैंने जो कुछ बोला है वो तो हदीस कुरान में ही है। तो नूपुर को तो उसने ऐसा स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया, व्हाइट वॉशिंग नहीं किया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि वो एमएमसी नहीं, वो डीएमसी है, एकदम धर्म एमसी। और जब आनंद रंगराजन ने जब इससे ट्विटर पे पूछ लिया, जब इससे पूछा कि तुमने ये जो विनाश मूर्ति को बुला लिया लेकिन नुपुर को नहीं बुलाया, विनाश भव्य, ठीक है, विनाश भव्य मूर्ति को बुला लिया लेकिन तुमने नुपुर को नहीं बुलाया, तो ये ट्विटर पे लिखा, ललन टॉप लिखता है कि हमने 4 बार नुपुर से बात करने की कोशिश की, नुपुर ने हमको समय नहीं दिया। ये कौन लिखता है? ललन टॉप। लेकिन नुपुर खुद ट्वीट करती है कि आज तक ललन टॉप का एक कॉल मुझे नहीं आया।
आज तक लल्लन टॉप ने मुझे नॉक नहीं किया, आज तक लल्लन टॉप ने मेरी राय या मेरा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। तो दर एमसी हैं, दर दर बड़े वाले। अब ये एक और महत्वपूर्ण, अब ये समझिए, कंगना का इंटरव्यू लेता है ये सौरभ द्विवेदी। अच्छा, सौरभ द्विवेदी कौन आपको पता है? सौरभ द्विवेदी एक दिन नशे में था, ज्यादा नहीं, 4-5 साल पुरानी बात है, नशे में था, धुत था। उसने बीजेपी के एक नेता को ट्रोल करते करते ये लिख दिया कि अगर तुम्हारे बाप ने कॉन्डम पहना होता तो तुम पैदा नहीं होते। बीजेपी वाले नेता कॉन्डम पहनते तो तुम जैसे बकवास माँ बाप ने अगर कॉन्डम पहना होता तो बीजेपी के बकवास नेता पैदा नहीं होते। उसमें से पटक के किसी ने वापस पूछ लिया कि तुम्हारे बाप ने भी पहना होता, क्योंकि तुम्हारा बाप भी बीजेपी का नेता ही है ना। इतना बवाल मचा, इतना बवाल मचा, इंडिया टुडे को सफाई देनी पड़ेगी, साहब ये इनका व्यक्तिगत मामला है। तो ये धुत आदमी है, पियक्कड़ आदमी है, शूर वामपंथी होता है, एक बहुत महीन तरीके से काटता है। तो ये वो वाला वामपंथी है जो बहुत महीन तरीके से काटता है। अब ये समझिए, ये कंगना का 6 दिन पहले इंटरव्यू ले लिए थे, ठीक, लेकिन कंगना के इंटरव्यू के एक-एक 2-2 मिनट का टीजर चला रहे थे, जिसमें कंगना रनौत जो है रामनाथ कोविंद को रामनाथ कोविंद बोल गई। टंग स्लिप हो गया, जबान स्लिप हो सकती है, कोई बात नहीं। तो रामनाथ कोविंद की जगह जब कोविड बोल गई, हाँ, वो जो मवेशी है वो हमेशा मोदी बोलता है, मोदी, मिस्टर मोदी। हाँ हाँ मवेशी हमेशा मोदी बोलता है। हाँ हाँ, कोविड बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया? तो उसको चलाया जा रहा है। अच्छा, वो अभी ताजा पॉलिटिक्स में आई है, उसको पॉलिटिक्स का उतना ज्ञान नहीं है, तो उसकी हंटिंग की जा रही है, पॉचिंग की जा रही है। किस तरीके से? उससे पूछा जा रहा है कि अच्छा बताइए, इंदिरा गांधी ने राजनीति कब शुरू की? अब भाई वो इंटरव्यू देने आई है और वो सीधे सीधे सवालों का जवाब दिया। उसे घेरने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आप कैसे कह सकती हैं कि किसी महिला का इन खालिस्तानियों ने बलात्कार किया और किसी को मार के लटका दिया। वो कह रहा नहीं, हमने तो ऐसी खबर नहीं चलाई। अब बल्कि 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है, लल्लन टॉप ने ही इस खबर को चलाया था। लल्लन टॉप ने ही रेप की और मर्डर की खबर को लल्लन टॉप ने चलाया। लेकिन सौरभ द्विवेदी इतना घाक और झूठा आदमी है, चुट्टा आदमी है, ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर वो कंगना के इंटरव्यू के दौरान कहता है कि लल्लन टॉप ने ये सारी चीजें नहीं चलाई, लल्लन टॉप का इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कितना बड़ा झूठा है, डर एमसी है, ठीक है, और ये इतना बड़ा डर एमसी है कि इन सारे मामलों में ये बहुत बहुत दुष्ट आदमी है। ये नैरेटिव शटर है। आपको पता है, ये जिस व्यक्ति को दुनिया देखने नहीं चाहती, अरे ये आपका राजदीप को खुला मंच देता है, राजदीप को बोलने देता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राजदीप की बेशर्मी और खिचड़ई को ये कहता है कि राजदीप बड़े हैं, राजदीप सीनियर। तो अपने यहाँ लल्लन टॉप में, नेता नगरी में, ये तमाम प्रोपेगेंडा, तमाम परसेप्शन और तमाम चीजों को बैठाने और सिखाने की कोशिश करता है। लल्लन टॉप तो कम्युनिस्ट अड्डा है। लल्लन टॉप की जो महिलाएं हैं वो बताती हैं कि सेक्स कैसे करें। आप समझ रहे हैं? अब मैं वो सारी चीजें आपके चैनल पर नहीं बोल सकता हूँ, किस तरीके से करना चाहिए, कितना करना। हाँ, बोलिए। ठीक है, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, लुब्रिकेंट क्या होता है, ठीक, और कैसे वक्षस्थलों का इस्तेमाल, मतलब ये मैं क्या कहूँ, ये सारी चीजें लल्लन टॉप पता था हमारे। तो आप सस्ती पॉर्न साइड हो गए हैं, आप सॉफ्ट पॉर्न सब परोस रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न साइड हो गए लल्लन टॉप। आप कंगना को ड्रिगल करने की कोशिश करते हैं, वामपंथी घेरे में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उससे अपना इंटरव्यू चमका सके। आप झूठ बोलते हैं कैमरे के सामने, आप आतंकवादी और खालिस्तानियों को खुली छूट देते हैं, कहते हैं कि साहब ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नहीं ऐसा हमने छापा नहीं था, बल्कि मीडिया में घूम रहा है, सोशल मीडिया में घूम रहा है कि आपने छापा था। तो अब इसकी भी हंटिंग और पर्चिंग करने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति। और 5 दिन तक किसको फायदा लेने की कोशिश की गई, कंगना रनौत और धूर वामपंथी। मैं तो कहता हूं सौरभ द्विवेदी तो हमारा इंटरव्यू लो एक बार,
अब ना तुम्हें रगड़ दे वहीं और तुम्हारा फूट जाए फ्लेवर। आओ, दम है, हमसे सीनियर ही हो, दम है तो आओ, आओ तुम्हें रगड़े, तुम्हें फिर पता चले। और वो लाइव टेलीकास्ट छोड़ दो उसे। एडिट करने का बटन तुम्हारे हाथ में ना हो, हम रगड़ दें तुम्हें सही तरीके से, बढ़िया तरीके से, तुम्हारा कम्युनिज्म निकाल के तुम्हारे ही दे दें हाथ में। तो कुमार ये, भाई, हाँ मैं बैठा बैठा एक अभी अभी सोच रहा था कि हाँ क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा जब हम लोग पूरी स्वतंत्रता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। जैसे इमरजेंसी फिल्म पर मोदी जी ने जो है वो अब जो भी किया, बैन लगाया है या पोस्टपोन किया है या हाँ जो जौन भी हाँ कुछ किए हैं, पर कुछ किए हैं मोदी जी। तो और हम लोग कब तक इस तरीके से एमएमसी और डीएमसी नाम ऐसे कूट छद्म शब्दों का प्रयोग कर अपनी अभिव्यक्ति का गला घोटेंगे? क्या कभी कोई ऐसे सुहाने दिन भी आएंगे जब हम लोग एमएमसी और डीएमसी का फुल फॉर्म शुद्ध भोजपुरी में अपने चैनल पे बतियाएंगे? और जो सच्चाई है इंदिरा गांधी के पूरे कार्यकाल की, पूरे उस काले दौर की, और पंजाब के भयावह दिनों की सच्चाई हम कब चर्चा कर सकेंगे? उस दिन का मुझे इंतजार है कि शायद कभी वो कोई सुबह ऐसा, कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी जब मैं एमएमसी और डीएमसी का फुल फॉर्म आपके साथ खोल के अपने चैनल पे बतियाऊं। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, चैनल भी मोनेटाइज होना बंद हो जाएगा, वीडियो तो डिलीट हो जाएगा, और इस हमारे चीज के लिए दर्शक तैयार रखिएगा। हाँ और हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि वो एमएमसी और डीएमसी को खूब समझते हैं। हाँ वो जो है समझते हैं। भाव। तो अगर आपकी अब आज्ञा हो तो इस जी, चर्चा को यहीं समाप्त पॉडकास्ट। किया जाए, या अभी आपके मन का जी कोई जी जी। गुबार बाकी है तो एक आध ठो और गाली, नहीं पानी नहीं, पी मेरे लीजिए मन और का गुबार। एक काम कीजिए, पानी पी लीजिए और एक राउंड गाली और दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं किसी और मुद्दे पर फिर गरियाएंगे, इन सब सालों को गरियाना जरूरी है ये, तो आज के लिए इनको। इस हाँ इस मुद्दे पर आज का गाली महोत्सव समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। फिर किसी अगले टॉपिक पर नई गालियों के साथ फिर से मिलते हैं। तो आज के लिए जी। इतनी ही गालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री